आइए गायत्री मंत्र के द्वारा इस शुभ कार्य को करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को नेक मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दुनिया में आज नास्तिकता का तूफान है, दुनिया में आज नास्तिकता का तूफान है। पत्थर की आदमी और पत्थर ही भगवान है। थोड़ा यहाँ ब्रह्म विद्या का अपमान है, सामने तुम्हारे जहालत की चट्टान है। जहालत को दूर करके आगे क्या दूर करके, जहालत को दूर करके आगे क्या दूर करके, ऋषियों की रथ भला चले होते धर्म पर चलने वाले हीरो, ओ एक धर्म पर चलने वाले हीरो। सच्चा ये रास्ता है, धर्म का रास्ता है, ऋषियों की भला करे, ओ एक धर्म पर चलने वाले हीरो। शीश हाथी गदनी ने धर्म पर कटा लिया, लेकिन राम ने चूरा पेट में सहा लिया। सीने पे बोली स्वामी श्रद्धानंद ने खा लिया। महात्मा हंसराज बाल आचार्या, धर्म की भेंट होकर कहते सब एक होकर, धर्म की भेंट होकर कहते सब एक होकर, ऋषियों की रथ फैला करे, ओ धर्म पर चलने वाले वीरों, धर्म पर चलने वाले वीरों। सच्चा ये रास्ता है, धर्म का वास्ता है, ऋषियों की रथ करे, ओ धर्म पर चलने वाले वीरों। स्वामी विवेकानंद का शिष्य एक आया था, स्वामी विवेकानंद का शिष्य एक आया था। वैदिक का डंका उसने देश में बजाया था, जहर को उन्होंने 18 बार पिया था। अंतिम दिवाली को
सुनाया था। वैदिक प्रचार करके जग का सुधार करके, वैदिक प्रचार करके जग का सुधार करके, ऋषियों की रखवाली हला करे। वो वेद धर्म पर चलने वाले वीरों, वो वेद धर्म पर चलने वाले वीरों, सच्चाई वास्ता है, धर्म का वास्ता है, ऋषियों की रखवाली करे। वो वेद धर्म पर चलने वाले वीरों। अब तालियों के साथ ऋषि जी का एक बहुत प्यारा गाना। तालियों की गूंज बहुत ऊंची होनी चाहिए, मेरी आवाज से भी ऊंची। ओए ओथे किकरानू लग गए मोती, जिथों दयानंद लंगे मोती, जिथों दयानंद लंगे मोती, जिथों दयानंद लंगे पुराने रंगा मेरा मन मन गया रंगे, पुराने रंगा मेरा मन मन गया रंगे, किसानों लग गए मोती, उस रंग के नागुचा कोई रंग छड़ता, उस रंग के नागुचा कोई रंग छड़ता, मेरे अंग खंड सुट करना की कचदा, मेरे खंड सुट करना की कचदा। सुखे बागा विच आन बहारा, जिथों दयानंद लंघिया, सुखे बागा विच आन बहारा, जिथों दयानंद लंघिया, लग गए मोती, जिथों दयानंद लंघिया, लग गए मोती, जिथों दयानंद लंघिया। कट कट पत्थरानो रस्ते बनाते, कट कट पत्थरानो रस्ते बनाते, सुखे बागा विच आन बहारा, जिथों दयानंद लंघिया, सुखे बागा विच आन बहारा, जिथों दयानंद लंघिया, लग गए मोती, जिथों दयानंद लंघिया। साडे लई ऋषि गई गुणमान सैदे, साडे लई ऋषि गई गुणमान सैदे, कट कट पत्थरानो रस्ते बनाते, कट कट पत्थरानो रस्ते बनाते, उन्हां राहां तो मैं जावां बलिहारी, जिथों दयानंद लंघिया, राहां तो मैं जावां बलिहारी, जिथों दयानंद लंघिया, किकरानू लग गए मोती, जिथों दयानंद लंघिया। सोलह आने सच्चे मेरे ऋषि दीवानिए, सोलह आने सच्चे मेरे ऋषि दीवानिए, कट के बताया जिन्हें दूध विचों पानिए, कट के बताया जिन्हें दूध विचों पानिए, ओ लगो तर गए डूबते डूबते, जिथों दयानंद लंघिया, तर गए डूबते डूबते, जिथों दयानंद लंघिया, लग गए मोती, जिथों दयानंद लंघिया।
चमक योगी मुस्कावे, ऋषि लग जावे, जिना जिना रहा तो ऋषि लग जावे, अभी राती सूरज युग जावे, जब बयान माता संतोष वधवा जी नैराना से आ रही है, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। विजय पूजा जी, सुषमा पूजा जी पटेल नगर से उनका भी स्वागत करता हूँ। बस्ती का कार्यक्रम चल रहा है स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस पर। जिस दिन श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस होता है, जिस दिन स्वामी दयानंद जी का जन्मदिन होता है, केंद्र परिषद उसी दिन उस दिवस को मनाती है, आगे पीछे नहीं मनाते। तो मैं अभी श्री यशपाल आर्य जी हमारे बीच हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा 5 मिनट के लिए अपना संदेश देंगे। श्री यशपाल आर्य जी 5 मिनट के लिए। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगतां जगत तेन तक्तेन मुंजिथा महाप्रथा का सुसूचना। राजगद्दी पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर्य जी, महेंद्र जी, फौजी और साथ ही अपनी बहन जी विद्वान अपने गुरुविंद जी, सब सूरी साहब, सभी वंदनीय मातृशक्ति बंधुवर, हर वर्ष की भांति हम यहाँ श्रद्धानंद बलिदान दिवस के रूप में एकत्रित होते हैं 23 तारीख को। लगभग जब से ये शुरू हुआ तब से मैं लगातार इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित हो रहा हूं। अनिल आर्य जी ने एक बात तय की थी, मैं सभी संसद सदस्य जितने भी हैं उनके यहाँ कोई ना कोई कार्यक्रम मैं निश्चित रखा करूंगा, और तब से सतत प्रयास करके इन्होंने उस काम को लगातार चल रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। ये कहना बड़ा आसान है, कार्यक्रम हो जाना आसान है, कार्यक्रम सफल होना ये बहुत बड़ी बात है। इतनी अधिक संख्या में सब लोग आप लोग पहुंच जाते हैं, उनके प्यार और स्नेह देते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अनिल जी आप अकेले नहीं रहे, अनिल जी ने अपने साथ प्रवीण जी को भी लगा दिया और उन्होंने भी 4 लगा दिए। वास्तव प्रवीण जी ने भी आपको बहुत अच्छे संगीत संपर्क करके उन वास्तव में आपको संगीत करते हैं, और इनके भजनों में वैसे ही आनंद लोग लेते हैं। बात है
एक बात आप ध्यान रखिए, स्वामी सदानंद जी जो मन में ठान लेते थे ना, उसको पूरा कर लेते थे। कठिनाइयां आई हैं, सब कुछ आई, अड़चने आई हैं, उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। अपने काम को सतत चलते रहना, चाहे अपना जीवन कैसा था। जैसे ही महर्षि दयानंद जी के संपर्क में आए, एकदम चकाचौंध हो गया और बदल गया उनके जीवन। और उन्होंने कभी इस प्रकार से काम, गुरुकुल की स्थापना करके उन्होंने कहा काम, लेकिन पूछा कहते आओ यहाँ बम तैयार होते हैं, देखो ये कैसे होते हैं, दिखाए लोगों को गुरुकुल के अंदर, छूतोद्धार किया। कहने का अर्थ यह है कि कभी भी उन्होंने कभी इस प्रकार चिंता नहीं की थी क्या होगा। हिंदू समाज को संगठित करने का सबसे बड़ा जो काम किया, ये स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया। उनकी स्वामी दयानंद जी की प्रेरणा से इन्होंने काम में कभी कसर छोड़ी। गुरुकुल के अंदर किस प्रकार से उतर किया। आज भी वास्तव में जो बच्चा गुरुकुल से पढ़कर आया है, कितना विद्वान हो। हमारे गुरुविंद शास्त्री जब बैठे हुए, इंद्र जी अन्य से अन्य को, महराम शास्त्री जी भी हमारे बीच में हैं। वास्तव में सारे गुरुकुल से पढ़ने पश्चात किस प्रकार के हैं, इनके एक एक विचार सुने कितना आनंदित आता है। वास्तव में मैं ये कहता हूं, जिस प्रकार से हमने इस प्रयास किया, ये अपने अनिल आर्य जी लगातार, मैं तो कई बार बोलता भी हूं, जहां नहीं होता है विश्राम, अनिल आर्य और हमारी बहन प्रवीण आर्य है उसका नाम, वास्तव कभी नहीं थकते। जितने कार्यक्रम ये कर लेते, मैं जब भी देखता हूं, राष्ट्रीय युवक परिषद का कार्यक्रम ये है, ये कल ये है, परसों ये है, उसके बाद लगातार सतत चल रहा है। और समाज का इस प्रकार से उद्धार करना, हर जगह का महर्षि दयानंद के डंका बजा करके चलना, लोगों को बताना बड़ी बात है। मैं ये कहता हूं, जब तक हिंदू संगठित नहीं होगा, एक नहीं होगा, इस देश का भला नहीं हो सकता। यदि देश को बचाना है तो आर्य समाज को आगे लाना पड़ेगा। आर्य समाज के एक एक बंधु को आगे करना पड़ेगा। अभी राम जन्मभूमि पर अपने उन्होंने कहा 20 तारीख को राम मंदिर का स्थापना हो रही है, उस प्रकार के, तो उसके अंदर पूरा आपने सहयोग करना है। नहीं तो लोग कहते हैं तो राम के हक में नहीं है, आप तो सनातनी है, ये तो समाजी है। ऐसा लगना नहीं चाहिए। समाज को किलवंतो विश्व आरंभ की जो बात करते हो, तो सबको साथ लेकर चलो। जब आप अपने आर्य समाजों के अंदर पूरी लाइटिंग करोगे, 20 तारीख को चारों ओर करोगे, और फिर राम जी के बारे में कथा उसकी शुरू करोगे, तो लोगों को लगेगा वास्तव में ये ठीक हमारे साथ ही। नहीं तो आपको अलग अलग लगते हैं। वो कहते हैं ये अलग है, इनकी संस्था अलग है, इनका धर्म अलग है, हम सब एक है, हिंदू सब संगठित है। इसलिए जब तक ये दिखाना है समाज को, ये जो ईसाई धर्म इस प्रकार से जो फैलता है, इसको स्वामी श्रद्धानंद जी ने डंके से इनको दूर करने का प्रयास किया। और सारे काम, छूतोद्धार का सब काम, अनेकों काम है, इतना कुछ समय नहीं है, केवल 2 मिनट के लिए कहा। इस प्रकार के मैं कहता हूं आपको, हम सब भी अपने आर्य समाजों में हर प्रकार के कार्यक्रम करो। आप ये बात हो, अब भगवान ने हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, और उनको उस प्रकार से मानना, कोई ऐसे बात नहीं मानते हैं उनको। ऐसे उनके कार्यक्रम करना, लोगों के साथ लेना, लोगों के साथ जोड़ना और समाज को और उन्नत करना, इतनी कहकर मैं आप सबका हृदय सवार धन्यवाद। अनिल आर्य जी का जोरदार। यशपाल जी का स्वागत। यशपाल जी आर्य समाज महावीर नगर तिलक नगर के प्रधान हैं, साथ साथ निगम पार्षद, शिक्षा समिति के चेयरमैन रहे। आपका आशीर्वाद पिछले 40 साल से मिल रहा है, तो आपका हम स्वागत करते हैं। प्रकाशी शाल
ओम। सुबह के इस बहुत ही खूबसूरत वातावरण में जो कि पूरे आर्यमयी हो चुका है प्रवीण जी के भजनों द्वारा, हम सब पूरी तरह से ऊर्जावान हो चुके हैं। और इसी खूबसूरती को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए जब हम देखते हैं कि हम यहाँ सब एकत्रित हैं, हमारे बहुत ही श्रद्धेय स्वामी श्रद्धानंद जी की बलिदान दिवस मनाने के लिए, तो छोटी छोटी बातें जो उनके जीवन में घटित हुई, जो उनकी यात्रा थी मुंशी राम से श्रद्धानंद बनने तक की, वो कहीं भी शायद अब किसी से छुपी नहीं है। छोटी छोटी बातें उनके जीवन की जो हमें भी प्रेरित करती हैं। वो एक बहुत ही धनी व्यक्तित्व के आप कह सकते हैं प्रेरक रहे हैं सबके लिए। एक 20वीं सदी के बहुत ही महान व्यक्तित्व, एक आदर्शवादी, और उसके साथ साथ जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। और हम यह मानकर चलें कि उस समय जब अंधविश्वास चारों तरफ अपने पर फैला रहे थे और कुरीतियां चारों तरफ अपने पंख फैलाकर घूमने की तलाश में थी, उस वक्त, उस समय, उन परिस्थितियों में जब मुंशी राम जी सबके सामने आए और दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जब उनकी पहचान सब तक पहुंची, तो यह वो समय था कि सब जागरूक हो गए। सब ने जाना कि उन कुरीतियों को हराना और उन सब से दूर भागना कितना ज़रूरी हो गया है। मुंशी राम जी की बेटी थी एक छोटी बहुत, और वो एक ईसाई स्कूल में, मिशनरी स्कूल में पढ़ती थी। तो जब जब वो घर आती थी, ईसाई धर्म के बारे में बहुत सी बातें बताती थी। और इन बातों को सुनकर मुंशी राम जी अक्सर सोचा करते थे कि ईसाई धर्म में ये सब बातें हैं, क्या हमारा हिंदू धर्म इन बातों को तोड़ नहीं सकता? क्या हमारे हिंदू धर्म में कोई ऐसी बात नहीं है कि हम सब तक पहुंचा सके? और इस बात से उन्हें एक प्रेरणा मिली, जो लॉर्ड मैकॉले की जो एक शिक्षा नीति थी, वो उसके खिलाफ उस चीज़ को करने के लिए खड़े हो गए। उनका कहीं भी कोई उद्देश्य ऐसा नहीं था कि शिक्षा नीति पर प्रहार किया जाए। वो अपनी गुरुकुल व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे, और उसी के अनुसार जब उन्होंने अपनी बेटी को यह समझाना शुरू किया कि हमारे हिंदू में, हमारी संस्कृति में, हमारी भारतीय संस्कृति में वेदों का प्रचार है, वेदों की जो व्यवस्थित हमारी पूरी सभ्यता है, हमारे संस्कार हैं उस तरह के, तो बेटी ने भी धीरे धीरे उस बात को समझने की कोशिश की और इन्हीं बातों को लेकर वो आगे बढ़े। और हमने देखा कि उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की। और गुरुकुल में जब सुबह सुबह में यज्ञ के वेद के मंत्रों का उच्चारण होता था, तो चारों तरफ वह ध्वनि गूंज उठती थी और सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी उन वेद मंत्रों को सुना करते थे। ये वही वक्त था जब उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन को भी संबोधित किया, और वो एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व हुए जिन्होंने जामा मस्जिद के तख्त पर बैठकर भी अपने धर्म के, अपने संस्कारों को सब तक पहुंचाने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि किस तरह से हम अपने हिंदू धर्म को बचा सकते हैं और इसको किसी तरह से भी धर्म के परिवर्तन को होने से रोकना पड़ेगा। एकमात्र व्यक्तित्व थे जो वहाँ जामा मस्जिद के तख्त पर भी बैठे और जिन्होंने वहाँ स्वर्ण मंदिर में, गोल्डन टेम्पल जिसे हम कहते हैं, वहाँ से भी पूरी जनता को संबोधित किया। तो यह वह आदर्श और महान व्यक्तित्व जिनके बारे में हम सबको जानना चाहिए। उन्हीं का कहना था कि जिस देश का युवा खड़ा हो जाता है वह देश चल पड़ता है, वह देश दौड़ पड़ता है। तो आज यह जिम्मेदारी हमारे देश के युवाओं पर आ पड़ी है। आज यह बहुत ज़रूरी हो गया है कि देश के युवा अपने
अपनी चुनौतियों को पहचान लें, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति को पहचानें और यह देखें कि उनके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं और किन परिस्थितियों में उन्हें उनका सामना करना है, ताकि हम पूरे देश में एक अपना अस्तित्व वापस लेकर आ पाए। क्योंकि हम उस देश से हैं जो हमारे वेदों की भूमि है, जो हमारे ऋषि मुनियों की भूमि है, जो हमारे संत और उन आप कह सकते हैं कि महान व्यक्तियों की, ऋषियों की भूमि है, जहाँ पर हम सब ने जन्म लिया है। और यही कारण है कि कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और जब हम पूरे देश में, पूरे विश्व में जब हम इस बात को लेकर चलते हैं कि हमें आर्य बनना है, हमें आर्य परिवार बनाने हैं, तो क्यों ना हम बूंद बूंद को भी लेकर अपने साथ चलें, हर व्यक्ति को अपने साथ लेकर चलें और जन जन तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करें। बातें कभी कभी बहुत छोटी सी रह जाती हैं, लेकिन उनका समझ सकते हैं कि उनका प्रभाव कितना बड़ा होता है और वो कहाँ तक पहुँचती हैं। और यही कारण है कि जब हम जानते हैं कि एक मनुष्य जो अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी लाइफ में एक इंसान बनने की कोशिश में लगातार लगे रहते हैं और शायद नहीं बन पाते हैं, शायद कभी कभी उसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश लगातार जारी रहनी चाहिए। क्योंकि सफल वही होते हैं जो लगातार प्रयास करते रहते हैं, और उन्हीं प्रयास होगा जो आत्मनिर्माण की तरफ बढ़ेगा। निर्माण करना है, हर दिन निर्माण करना है। एक छोटे से भवन को बनाने के लिए भी हम लगातार प्रयत्न करते हैं कि उसकी ईंट बहुत अच्छी हो, उसका गारा बहुत अच्छा हो, उसमें सीमेंट अच्छा लगाया जाए। तो यहाँ तो हमें एक इंसान बनाना है, एक व्यक्तित्व बनाना है, एक देश में ऐसा व्यक्तित्व खड़ा करना है जो सबके सामने अपनी आवाज़ को ला पाए। और उस व्यक्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि किस तरह हम हर बच्चे में उन संस्कारों को ला पाएँ जो हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी ने दिए, जो हमारे स्वामी दयानंद जी ने हम सबके बीच में रखे और हम तक पहुँचाए। गुरुकुल कांगड़ी की जब स्थापना की गई तो उसका उद्देश्य केवल और केवल यही था कि बच्चों को हम वेदों की शिक्षा ज़रूर दें, वैदिक संस्कृति से उनका परिचय ज़रूर कराएं। और आज जब हम बात करते हैं कि हमें वेदों की तरफ लौट पड़ना है, तो यह खाली बात ही नहीं है, इसको हमें अपने व्यवहार में, अपने आचरण में भी लेकर आना है। तो आज हम ये ज़रूर यहाँ संकल्प करें। यहाँ आना हमारा तभी सार्थक होगा जब एक संकल्प के साथ में हम वापस जाएंगे, और यह संकल्प यही रहेगा कि हमारे बच्चे, हमारी युवा शक्ति उन बातों को, उन हमारे ऋषि मुनियों ने दी, हमारे स्वामी जी ने हमें दी, उन बातों को हम समझ पाए और उनको अपने आचरण में और व्यवहार में लाने का पूरा प्रयत्न करें। आप सब यहाँ आए, अनिल जी और प्रवीण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो लगातार ये कोशिश में रहते हैं कि किस तरह सबको जोड़कर, इकट्ठा कर इस संदेश को सब तक पहुँचाया जाए। उनकी कोशिश में वो पूरी तरह से कामयाब और सफल हो रहे हैं। ईश्वर उन्हें लंबी आयु प्रदान करे। हम सबका आशीर्वाद और हमारी सबकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, और हम चाहेंगे कि लगातार हम हर वर्ष यहाँ आते रहें और इस तरह से कार्यक्रम होते रहें, ताकि यह संदेश सब तक पहुँच सके और अधिक से अधिक संख्या में हमारे बच्चे, हमारी युवा शक्ति हमारे साथ जुड़ सके। हम सब युवा रूप में, युवा शक्ति के रूप में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। हम सब उनके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत सबका धन्यवाद। अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रिंसिपल अंजू मल्होत्रा जी, कालका ग्रुप ऑफ एजुकेशन के आप निदेशक हैं, कालका पब्लिक स्कूल अलकनंदा कालका जी की प्रिंसिपल भी हैं। आज के कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष बीजेपी के नेता, सांसद, प्रतिनिधि, पिछले 40 वर्षों से हमारे साथ जुड़ी हैं, श्री भारत भूषण प्रधान जी हमारे बीच हैं। एक बार आगे आ जाएंगे। यशपाल आर्य से प्रार्थना करूंगा कि उनका स्वागत कर दें। राम कुमार जी हमारे दिल्ली प्रांत के संचालक साथ आ जाए। महेंद्र भाई जी, एक बार तालियां बजा दिया करो, सबका हौसला बढ़ता है। घर से निकल के कोई आता है। दो शब्द प्रधान साहब अपना शुभकामना संदेश देंगे। श्री भारत भूषण प्रधान जी।
केंद्रीय आर्य युवक परिषद अनिल आर्य जी, सम्मानित विभूतियां जो मंच पर विराजमान है, आज 97वां बलिदान दिवस है स्वामी श्रद्धानंद जी का। हर साल अनिल जी का जो जोश होता है ना, एक हफ्ता पहले आके कान खींचना शुरू कर देते हैं, कोई चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए कोई। अब अनिल जी का एक भावना जुड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे आर्य प्रेमी यहाँ पर जब इकट्ठे होते हैं ना, तो इसमें मैं मीनाक्षी लेखी जी का भी बहुत भाग्य की तारीफ करूंगा। उनके निवास स्थान पर ऐसे आर्यों का चरण पड़े और वो घर तो वैसे पवित्र हो जाता है। देखिए, स्वामी दयानंद जी, स्वामी श्रद्धानंद जी, उन्होंने जब इकट्ठा करा था पूरे आर्य जगत को, जब समाज में बुराइयां मुंह फाड़ के बैठी हुई थी, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे छुआछूत हो, ऐसी अनोखों चीजों को उन्होंने उस समय में उठाया जब कोई उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जब व्यक्ति कोई ऐसी चीजों को उठाता था तो उसको समाज से कट कर देते थे, उसको दूर कर देते थे। उन दिनों में इन्होंने अपने आर्य समाज को इकट्ठा किया, और मैं ये समझता हूं वो उस स्वयं की ये चीजें शुरू करी हुई, और आज जो हमारा हिंदू समाज जो इकट्ठा हो रहा है, सही रास्ते पे चल रहा है, तो इसमें 100% स्वामी दयानंद जी और श्रद्धानंद जी का हाथ है। और ये मैं कहा करता हूं, खाली आर्य समाज को हम धर्म से जोड़कर नहीं देख सकते। आर्य समाज एक क्रांति है, हर चीज में आगे बढ़कर वो अपना दायित्व निभाती है, और सही मायने में आज हमारा हिंदू समाज, और आर्य का मतलब ही श्रेष्ठ होता है, आर्य का मतलब ही श्रेष्ठ होता है। और जिस रास्ते पर स्वामी दयानंद जी ने हमें रास्ता दिखाया था, उस रास्ते को आगे बढ़ाते हुए अगर ऐसी संस्थाएं ना हो ना, ऐसे परिषद ना हो, ऐसे जोशीले, ऐसे ये काम वही कर सकता है जिनके दिल में कोई आग लगी होती है, मेरे को समाज को ठीक करना है, और यही तड़प, यही ललक, यही आग हमें स्वामी श्रद्धानंद जी ने दिखाई थी, और उस आग को हम संजोए रखें। मैं आप सबसे एक निवेदन जरूर करूंगा, आज आर्य जगत का बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कंधे के ऊपर। सौभाग्य से मुझे मोदी जी से भी 1-2 बार मिलने का अवसर मिला है। जितना उनमें आर्य समाज का ज्ञान है ना मोदी जी में, और आर्य समाज के लिए कुछ भी कर गुजरना हो, मोदी जी के कान में ये बात पड़नी चाहिए, वो 100% मोदी जी उस कार्य को करते हैं, क्योंकि उनको पता है आर्य समाज को जितना हम बुलंदियों पे ले जाएंगे, उतना देश हमारा बुलंदियों पे जाएगा। यशपाल जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इनको पता है एक चीज का। इसलिए मैंने ये कहा, आपके ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, आपके कंधों पर। आपसे मैं अनिल जी एक निवेदन और करूंगा, अगली पीढ़ी को हम अपने साथ जोड़ें। जो युवा पीढ़ी है ना, आपके घर के जो हमारे बच्चे हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे को उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आर्य समाज हो गया ना, तो हमारा देश हो जाएगा। जो हमने सपना संजो रखा है ना, हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर हो, हम ये चाहते हैं हमारा देश शिखर पे पहुंचना चाहिए। जैसे हमें बड़े बुजुर्ग बताते थे, हमारा देश सोने की चिड़िया था, हमारा देश विश्व गुरु था। ये जो जिम्मेवारी है वो आपके कंधे पर है। हमारी युवा पीढ़ी को जोड़े, युवा पीढ़ी आगे आए, वो हमारी संभाले, और निश्चित तौर पर आप और हम देखेंगे हमारा देश पुनः विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचे, पुनः पहुंचे। कदान दे दो प्रज्ञा रितंबरासी, बुद्धि कदान दे दो
करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान वाले भगवान हमको विज्ञान दे दो। स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया जा रहा है। अच्छा, सामने देखिए। दुआजी का सम्मान किया जा रहा है। श्री विनोद बजाज जी, प्रधान आर्य समाज चंद्रनगर। आर्य जी, कोषाध्यक्ष आर्य समाज बाहरी रिंग रोड विकासपुरी। श्री SS आर्य जी, रेलवे रोड रानी बाग। श्री वेद खट्टर जी, प्रधान आर्य समाज मेहरौली। श्री वेद ईश्वर, तुम्हारी ये सृष्टि तुम्हारा ही संसार है। इस धरा से उस गगन तक तेरी सत्ता का विस्तार है। आप सभी बंधुजनों को, आर्यजनों को इस सभागार में बड़ी श्रद्धा, बड़े प्रेम भाव से ऋचा गुप्ता का नमस्कार है। सर्वप्रथम ये काम करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। ये पंक्तियाँ मेरे पिताजी की हैं जी, और आज विरासत के तौर पे साथ में है, और यही आशीर्वाद है कि आज भी हम उन्हें याद कर रहे हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस पर पहले उनको प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ, और अपने पिताजी की एक पंक्ति आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उन्होंने मुझे बोला था, इतिहास के जो संत हैं, जो गुरु हैं, या जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्हें हम आज मना रहे हैं, जिन्हें हम याद कर रहे हैं, इन्हें हम याद कर रहे हैं और हम ये बोल रहे हैं कि हमें ये अपनी आने वाली पीढ़ी को देना है। जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, ये उनको देना है। कहने का मतलब ये है कि हम इतिहास से भविष्य के बीच का पुल हैं। हमेशा अंधेरा रह जाता है, और जिस लो का काम हम कर रहे हैं, तो हमारे अपने घर, अपनी जगह दीपक तले रहे ना अंधेरा, वो लो जलानी है। जिस राह पर चलकर प्रीतम आए, वो डगर सजानी है। इसी के साथ आर्य समाज मोलड़ बंद के प्रधान हैं, कृपया यहाँ हो तो उपस्थित हो जाएं। तालियां बजाते रहो, थोड़ा परिचय हो जाता है इस बारे। भोपाल से आर्य समाज नागलोई से देख रहा हूँ। माशे शेख किशन जी ईसापुर से। मनमोहन सप्रा जी आर्य समाज बसंत विहार के मंत्री मनमोहन सप्रा जी। भाई जी एक मिनट फोटो ठीक करा दो, सेंटर ले जाओ। ये तो अनिल जी के कार्यक्रम की विशेषता है कि लोग कुर्सियां भर जाते हैं और लोग खड़े रहते हैं। आप लगातार कई कार्यक्रमों को देख रहे हैं, ये सफलता का राज्य है। एक बार मिलकर के हम सब लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सम्मान और श्रद्धा के योग्य
मातृशक्ति। इस कार्यक्रम की अध्यक्ष श्रीमती अंजू जी और हमारे सम्माननीय शुद्धि सभा के महामंत्री सुभाष द्वाजी, जिनकी बहुत सुंदर, लोग तो कहते हैं कि हम रिटायरमेंट हो गए, आपकी भारतीय परंपरा में रिटायरमेंट नहीं। अनिल जी ने कहा प्रवीण जी से क्या करोगे, अब रिटायरमेंट हो रहे हो। प्रवीण जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे कदम से कदम मिला करके 4 कदम आगे बढ़ूंगी। क्या जज्बा उनके संगीत में था। कभी अपने को निष्क्रिय मत करना। सभी से निवेदन करूंगा, जो गाड़ी खड़ी रहती है उसमें जंग लग जाती है। कब रिटायरमेंट, विद्यार्थी जीवन से रिटायरमेंट, गृहस्थ से रिटायरमेंट, कहाँ हमारे यहाँ रिटायरमेंट की व्यवस्था नहीं है। और जो अपनी परंपरा निरंतर अनेक पदों पर रहने के बाद में भी हमारे सम्माननीय यशपाल आर्य ने अपने सिद्धांत, अपनी परंपरा को कभी नहीं छोड़ा, ऐसे हमारे यशपाल आर्य जी, हमारे सम्माननीय वेद प्रकाश जी, आचार्य मायाराम शास्त्री जी, इस परिषद के महामंत्री महेंद्र भाई जी, धन्य है वो माँ, ऐसे अनिल आर्य को धन्य है वो माता पिता, ऐसे अनिल आर्य को प्रसून माँ ने जन्म दिया, जिसकी कोख सार्थक हो गई संसार के अंदर। दुनिया में ना अनिल जी को पद की जरूरत है, ना कुर्सी की जरूरत है। अगर आप सबका प्यार मिल जाता है, इससे बड़ा कोई पद नहीं हुआ करता। जहां खड़े हो जाते हैं वहीं आर्य समाज का झंडा गाड़ देते हैं। ना मुझे भवनों की जरूरत है, अरे मुझे तो आप सबकी जरूरत है। और दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, भारत देश में जितने ऋषि मुनि पैदा हुए, पूरे देश में भारत देश जैसे आपको ऋषि मुनि नहीं मिलेंगे। पूरे विश्व में बहुत सारे देश हैं जहां कहा कि बहुत सारे देशों ने अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया है। और पूरे विश्व में मैक्स मुलर के शब्दों में सबसे बढ़िया देश अगर कोई है तो वो भारत देश है। जहां भारत देश के अंदर ऋषियों की परंपरा हो, भारत देश के अंदर गुरुओं की परंपरा हो, भारत देश के अंदर बलिदानियों की परंपरा हो। बलिदान कौन देते हैं? जो अपनी भारतीय संस्कृति से प्यार करते हैं। जो बलिदान कौन देते हैं? जो अपनी मिट्टी को मां मानते हैं। पूरे विश्व के इतिहास में किसी भी देश में अगर आप देखें तो किसी भी देश में वहां की मिट्टी को मां के नाम से संबोधन नहीं किया जाता। अरे धन्य है भारत मां, इस भारत मां को मां के नाम से संबोधन किया जाता है। एक संसार के अंदर एक ऋषि पैदा हुआ और जिसने महाभारत के बाद में हजारों वर्ष की परंपरा को, महाभारत के बाद में अंतिम ऋषि पैदा हुआ, उनका नाम स्वामी दयानंद था। और दयानंद क्या दीवाना था। अरे दयानंद तेरी आन बान शान निराली थी। वो दयानंद जो था, उनका पहला सिपाही कोई हुआ तो उसका नाम स्वामी श्रद्धानंद था। दूसरा कोई सिपाही था तो पंडित गुरुदत्त पैदा हुआ। तीसरा सिपाही था पंडित लेखराम था। अगला सिपाही महात्मा हंसराज थे और अगला सिपाही लाला लाजपत राय थे। और अगला कोई दीवाना था जिसने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को, स्वामी दयानंद के सपनों को, श्याम जी कृष्ण वर्मा हुए, जो विदेश में रह करके भी जिन्होंने आर्य समाज का प्रचार किया। अरे कितने दीवाने उस समय कितने दीवाने श्याम जी कृष्ण वर्मा ने पैदा किए। भाद्रपुर सौ ऐसे अभी मैं देख रहा था, वो नजर क्या, जिस नजर से कोई बच जाए, अनिल जी की नजरों से कोई बच नहीं पाता। और अगर कोई सम्मान से छूट गया हो तो हमारा सम्मान, हमारा गौरव जिन्होंने बढ़ाया था वो हमारी संत परंपरा है, वो हमारी महर्षियों की परंपरा है। और जिन्होंने दुनिया में स्वाभिमान से सिखाया वो स्वामी दयानंद हैं, वो स्वामी श्रद्धानंद महाराज हैं। एक बच्चा जो इसका नाम बृहस्पति था, बृहस्पति से मुंशी राम बन गया। अरे मुंशी राम से बोलो स्वामी श्रद्धानंद बन गया। कौन नहीं चाहता मेरा बच्चा संस्कारवान हो, कौन नहीं चाहता मेरी बेटी संस्कारवान हो। और उसी संस्कारों के लिए हमारी केंद्रीय आर्य परिषद, हमारे अनिल आर्य जी, महेंद्र भाई जी, पूरे हजारों शिविरों के माध्यम से
हजारों हजारों नौजवानों को तैयार करते हैं, वो संस्था ही क्या हुई जो निर्माण ना करे, वो संस्था ही क्या हुई जो संस्कार देने का काम न करे। नानक चंद ने देखा मेरा बेटा, कहा कि मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल रहा है, मेरा इंकलाब इंकलाब। धन्यवाद। विमला ओझा जी आ जाए गुड़बंडी से, उसके बाद डॉक्टर अनुराधा जी मालवीय नगर, आइए नीलम आ रहे जी, डॉक्टर अनुराधानंद जी, आपकी माता जी ज्ञानवती जी मॉडल बस्ती रहती थी 49 में, ब्रह्मचारी आरनेश जी इन्हीं के घर पे रहे 1982-81 में। श्री विश्व डॉक्टर प्रमोद जी गाजियाबाद से, डॉक्टर प्रमोद जी, चौधरी मंगल सिंह जी गाजियाबाद से, माशे श्री किशन जी ईसापुर से, धन्यवाद को समर्पित। हे दया नंद तुम्हें मेरा 100 नमन, हे दया नंद तुम्हें मेरा 100 नमन। तुमने ही भर दिया खुशियों से ये चमन, तुमने ही भर दिया खुशियों से ये चमन। हम ऋणी हैं तुम्हारे सदा के लिए, हम ऋणी हैं तुम्हारे सदा के लिए। तुमने वैदिक दिया ये जो चिंतन मनन, तुमने वैदिक दिया ये जो चिंतन मनन। हे आरिस्मा भोजगांव से, महावीर सिंह आर्य जी प्रधान आरिस्मा भौतिक विभाग दक्षिण दिल्ली से, धन्यवाद। श्री धीरेश सिंह आर्य जी आरिस्मा नागलोई से, राकेश मल्होत्रा जी मंत्री आरिस्मा नैरेना, भाई जी राकेश मल्होत्रा जी, प्रभुनाथ सिंह जी कहीं भी जज होता है व्यवस्था के लिए सेवा करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। बेश आ रहे जी रानीबाग से, कैप्टन गुलाटी जी आ जाओ। 3 समिधाएं ग्रुप में डुबोकर पहले मंत्र से पहली समिधा, दूसरी और तीसरे मंत्र से दूसरी समिधा, चतुर्थ मंत्र से तीसरी समिधा को अग्निकुंड में ओम अयंत ज्ञात्मा जात वेदस्तेने दस्वर्धया चास्मान् प्रजया पशु ब्रह्मा वर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा। ओम समिधाग्नि ध्रुवसतभृतयोर्धयतास्मिन् हव्याजुहोतनः स्वाहा। इदं मन्नाय इदम् ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतनः अग्नाय जातवेदसे स्वाहा। इदं मन्नाय इदम् ओम गन्ध्वा समिधिरङ्गिरोघृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठय स्वाहा। इदमग्नाय अंगिरसे इदं नमः। चम्मच में घी ले लेंगे, एक ही मंत्र से 5 आहुति बड़े श्रद्धा भाव से।
और जितने आप सब उपस्थित हैं, आप सभी को मंत्र याद है, सभी विद्वत जन यहाँ उपस्थित हैं। प्रार्थना है आप सभी मिलकर बोलेंगे और स्वाहा शब्द का उच्चारण सभी करेंगे 5 बार। ओम अयंत आत्मा जात वेदस्तेने दस्वर्धस्व देव वर्धया चास्मान् प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसे नानाधेन समे धय स्वाहा इदं अग्नये जात वेद से इदं नमः। ओम अयंत आत्मा जात वेदस्तेने दस्वर्धस्व चेद वर्धया चास्मान् प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसे नानाधेन समे धय स्वाहा इदं अग्नये जात वेद से इदं नमः। ओम अयंत आत्मा जात वेदस्तेने दस्वर्धस्व चेद वर्धया चास्मान् प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसे नानाधेन समे धय स्वाहा इदं अग्नये जात वेद से इदं नमः। ओम अयंत आत्मा जात वेदस्तेने दस्वर्धस्व चेद वर्धया चास्मान् प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसे नानाधेन समे धय स्वाहा इदं अग्नये जात वेद से इदं नमः। ओम अयंत आत्मा जात वेदस्तेने दस्वर्धस्व चेद वर्धया चास्मान् प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसे नानाधेन समे धय स्वाहा इदं अग्नये जात वेद से इदं नमः। कृपया चम्मच रख देंगे जल प्रसेजनम। बड़ी श्रद्धा भाव से जल का पात्र आपके समक्ष है। दक्षिण से उत्तर की ओर। ओम अदिते अन्वन्य स्व। अब दक्षिण से उत्तर की ओर। ओम हनुमते अन्वन्य स्व। पश्चिम से पूर्व की ओर। ओम सरस्वते अन्वन्य स्व। पात्र रख देंगे। ओम देव सविता प्रसूवायजं प्रसूवायजपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वा केतपु केतं नापुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वगतु। चारों दिशाओं में अदिति, अनुमति, सरस्वती और सविता ये सभी शब्दों का अर्थ इस प्रसंग में जल से लिया गया है। इन सभी का अर्थ परमेश्वर भी है। आप परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हमारा जीवन इसी प्रकार प्रज्वलित होता रहे और ये सब ब्रह्मांड जल से घिरा हुआ है। आइए आराध्या आहुति पश्चिम से पूर्व की ओर आहुति देंगे। चम्मच में घी भर लीजिए। ओम अग्नये स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम प्रजापते स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा। आइए प्रातःकालीन आहुति आप साथ साथ सामग्री भी आहुति बड़ी श्रद्धा से डालनी है आपने। श्रद्धा भाव आपके जीवन में जैसे है आपने मन में विचारों में वैसे ही रखना है। नीचे न गिरने पाए इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब सब मिलकर बोलेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा। इसके साथ हम सायंकालीन आहुति के मंत्र भी बोलेंगे। हम लोग के पास समय नहीं होता है सायंकालीन यज्ञ करने का, तो एक ही साथ आहुति दे सकते हैं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा।
ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा ओम भूरग्नाय प्राणाय स्वाहा इदम अग्नाय प्राणाय इदम नमः ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा इदम वायवे अपानाय इदम नमः ओम सुरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदम नमः ओम भूर्भुवा स्वरग्निवायवा दित्तेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा इदम अग्निवायवा दित्तेभ्यः प्राण अपान व्यानेभ्यः इदम नमः ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवा स्वरोम स्वाहा ओम यामे धाम देवगणा पितरश्च उपासते तया मध्य मेधया अग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितान् परासुर यद्भद्रं तन्नासुव स्वाहा ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विश्वान् युयोधस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम स्वाहा बृहद्यज आइए ओम अग्नाय स्वाहा इदम अग्नाय इदम नमः ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः ओम भूरग्नाय स्वाहा इदम अग्नाय इदम नमः ओम भूर्वायवे स्वाहा इदम वायवे इदम नमः ओम सुरादित्याय स्वाहा इदम आदित्याय इदम नमः ओम भूर्भुवा स्वरग्निवायवा दित्तेभ्यः स्वाहा इदम अग्निवायवा दित्तेभ्यः इदम नमः प्रसाद अगर है तो थोड़ा सा ओम यदस्य कर्मणो अतिरिचं यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्ट शिष्ट त्रिविद्यात् सर्वं सृष्टं सूतं करोतु मे अग्नाय शिष्ट त्रिते सूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वानां कामानां समर्धय स्वाहा इदम अग्नाय सृष्टिकृते इदम नमः ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम नमः आइए बृहद यज्ञ की आहुति ओम भूर्भुवः स्वाहा अग्न आयुषि पवस आसु विजौषिणं चना आरे बाधस्वदुच्छुनां स्वाहा इदम अग्नाय पवमानाय इदम नमः केवल घृत से आहुति ओम भूर्भुवः स्वाहा अग्निऋषि पवमाना पांचजन्या पुरोहिता तमीमहे महागयम् स्वाहा इदम अग्नाय पवमानाय इदम नमः ओम भूर्भुवः स्वाहा अग्नपवस स्वाहा सस्मै वर्चः सुवीर्यं तदधैमहि पोषं स्वाहा इदम अग्नाय पवमानाय इदम नमः ओम भूर्भुवः स्वाहा प्रजापते नत्वदेतान्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणां स्वाहा इदम प्रजापते इदम नमः सामग्री भी
ओम तनो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेलो वयसासि श्रेष्ठा यजिष्ठो वहितनाशो शुचान विश्वादेशांसि प्रमुदस्मता स्वाहा इदम् अग्निवरुणाभ्याम् इदं नमः। ओम स्वतन्नो अग्ने वमो भवोति निर्दिष्टो अस्या उषसो व्यउष्टो अवयक्षनो वरुणं रणानो व्रीहिमृलीकं सुहो न एधि स्वाहा इदम् अग्निवरुणाभ्याम् इदं नमः। ओम इमं मे वरुणश्रुधि हवमध्या च मृगया त्वामवसुरा चके स्वाहा इदं वरुणाभ्याम् इदं नमः। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेयमानो वरुणे बोधऋषसंसन नो आयु प्रमोषि स्वाहा इदं वरुणाय इदं नमः। ओम ये ते शतं सहस्रं यज्ञा पाशा विदता महान्ता तेभिर्नो अद्य विष्णु विश्वे मुञ्चन्तु मरुता स्वर्गा स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विश्वेभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यः मरुतेभ्यः स्वर्गेभ्यः इदं नमः। ओम अयाश्चाग्नेयस्य मे भष्टि सत्यमित्यामसि अयानो यजं वहा सस्यानो देहि भेषजं स्वाहा इदम् अग्नाय अस्य इदं नमः। ओम उद्धतं वरुणरि पश्वाशमध्वामधं विमध्यमं श्रद्धाय अथा वयमादिते व्रता अग्वाग्नसो अदिते स्याम स्वाहा इदं वरुणाय आदित्यादित्येभ्यः इदं नमः। ओम भवतना स्वमनसौ सचेतसावरे पसौ मायजं हिं सृष्टं मायजपतिं जातवेदसौ शिवो भवतमदनां स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदं नमः। आइए श्रद्धा से उस गायत्री मंत्र की आहुति पीछे बैठे सभी मिलकर बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशून् कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येममयक्षिषुत्वत्रा संगेवकैः सुश्रुतान् भविष्येमि देवहितं यदायुः स्वाहा। ओम ततक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमचरत् पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रभवाम शरदा शतमदीना स्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात् स्वाहा। ओम
स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमासा विवा पुनर्दता ज्ञता जानता संगमे मही स्वाहा। आइए पूर्णाहुति। कहा जाता है यो जागा तम मृतम काम्यते, जो जागा उस सत्य को पाया। तो हम सब यहाँ जागते हुए सब उपस्थित हैं और सभी आप सभी का धन्यवाद जो आप सभी उपस्थित होकर इस श्रेष्ठ कर्म को कर रहे हैं। यज्ञ कर्म करना हम सभी के लिए अनिवार्य है। यदि आप प्रतिदिन यज्ञ नहीं कर सकते तो गायत्री मंत्र की आहुति अवश्य दीजिए, और नहीं कर सकते तो आप बाकी यज्ञ अवश्य कीजिए। जिस प्रकार हम बलि वैष्णो देवी यज्ञ करते हैं, निर्धनों को खाना दे सकते हैं, गौशाला में दान दे सकते हैं, अन्य प्रकार के नेक कार्य आप कर सकते हैं। तो यज्ञ बहुत श्रेष्ठ कार्य है, इसको हम सबको मिलकर करना है। तो आप सभी उपस्थित होकर स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस पे आप मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी की भावनाएं इस यज्ञ से जुड़ी हैं। इस नेक कार्य को करने के लिए आप दूर दूर से उपस्थित हुए हैं। आप सभी का धन्यवाद उपस्थित होने के लिए। आइए परम पिता परमात्मा का भी धन्यवाद करें जो इतना सुंदर मानव शरीर हमारे को दिया है। और एक बात और कहना चाहूंगी, आप जीवन में योग अवश्य कीजिए। आपका जीवन यज्ञमय, योगमय और वेदमय बने, ऐसी भावना, ऐसी कामना आपने करनी है। कम से कम जीवन योग के साथ जरूर जोड़िए। और कहा जाता है योग ही है साधन, योग ही है प्रभात, योग से खुले इंद्रिय, फैले जग में प्रकाश। तो योग अवश्य कीजिए, यज्ञ अवश्य कीजिए। आइए पूर्णाहुति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। हाँ जी खड़े हो। ओम वसो पवित्रम आपने ओम वसो पवित्रमसि शस्त्रधारम वसो पवित्रमसि सहस्त्रधारम देशस्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शस्त्रधारेण सुपसा कामशुद्ध स्वाहा। आइए इसमें थोड़ा सा जल लेकर हाथों में लगा लेंगे, मुखमंडल पे लगा लेंगे। हाथ जोड़कर सभी कमर सीधी करके बैठेंगे। यज्ञ प्रार्थना। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सा शोक सागर से तरें। अश्वमेध रचाएं यज्ञ परोपकार को, धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ आदि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होने यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो। इधर
आत्मिक बल दीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आइए 2 पंक्तियां और गुनगुनाकर इस कार्य को संपन्न करते हैं। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सर्वविधि हो कल्याण, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबको दो भक्ति का दान, सबको निरोग करो भगवान, सबका सर्वविधि हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणहारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी। ईश कृपा से आज हम सभी ने मिलकर बड़ा ही सुंदर कार्य संपन्न किया। उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद किया है। प्रभु सब कुछ तेरा है, तुझे ही अर्पित है, कुछ साथ लेकर हमने नहीं जाना है। इधर ममा की भावना आप सभी के जीवन में उतरे, कल्याणकारी भावनाएं आपके जीवन में बनी रहे, परोपकार की भावनाएं आपके जीवन में बनी रहे, आपका जीवन सदा उज्जवल हो, नेक मार्ग पर आप चलते रहें। कम से कम ऐसी प्रार्थना तो आप प्रातः काल उठकर ईश्वर से अवश्य किया कीजिए। किसी का दिल नहीं दुखाना है, कभी झूठ नहीं बोलना जीवन में। स्वामी देव दयानंद जी महाराज ने कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोला, सत्य का सहारा लिया। तो हम लोग सत्य के मार्ग पर क्यों नहीं चल सकते? आर्य समाज के 10 नियमों में प्रथम 5 नियमों में सत्य की व्याख्या की गई है। तो हम सभी को सत्य को अपनाना है, सत्य मार्ग से कभी विचलित नहीं होना। तो आइए मैं 2 पंक्तियां गुनगुनाना चाहती हूँ। ये पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आप सब मेरे साथ मिलकर गुनगुनाएंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। ईश्वर भक्ति का धन्यवाद करना है हमारे को ईश्वर का। हो मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा, मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे मेरा, मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा, मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मेरी हर कोशिश को तू ही सफल बनाता है, अंधियारे दुर्गम पथ पर भी साथ निभाता है। तूने ही पतवार संभाली, हाँ तूने ही पतवार संभाली, जब दुखों ने घेरा, मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा, मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम होगी, एक जरूरत बस तेरी हमको ही होगी। जीवन के दुश्वार समय को, अरे जीवन के दुश्वार समय को तूने ही था फेरा, मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। तू दाता सब कुछ तू मेरा, तू ही पालनहारा, तुझको ही तो गाते गाते जीवन बीते सारा।
मन मंदिर में मैं बस चाहूं, अरे मन मंदिर में मैं बस चाहूं, तेरा ही हो डेरा, मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा, मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे मेरा, मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा, मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। अभिलाषा है ऊंचे 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 उठते जाएं, अभिलाषा है ऊंचे 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 उठते जाएं, धरती से अंबर को नापें, मुहर मुहर मुस्काएं, तमसो मां ज्योतिर्गमया को हम प्रकाश फैलाएं, खग कुल बनकर सर्वत्र खुशी के सुंदर गीत गाएं, सुंदर गीत गाएं। आइए हम सभी यहाँ मिलकर एक से एक सुंदर गीतों को गाते हुए स्वामी जी को याद करेंगे, उनके बलिदान दिवस को याद करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आप सभी की उपस्थिति बहुत, आप सभी का धन्यवाद पुनः करती हूँ और इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले हमारे डॉक्टर अनिल आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगी शास्त्री जी से कि आप सबका पुनः धन्यवाद। ओम इति। घातक से कर गया अपना प्यार ओ मस्ताना योगी, घातक से कर गया अपना प्यार ओ मस्ताना योगी, भारत का कर गया बेड़ा पार ओ मस्ताना योगी, भारत का कर गया बेड़ा पार ओ मस्ताना योगी, विधवा उद्धार करके शुद्धि प्रचार करके, विधवा उद्धार करके शुद्धि प्रचार करके, दलितों का कर गया फिर उपकार ओ मस्ताना योगी, दलितों का कर गया फिर उपकार ओ मस्ताना योगी, भारत का कर गया बेड़ा पार ओ मस्ताना योगी, भारत का कर गया बेड़ा पार ओ मस्ताना योगी, कोई शुभ काम न था प्रीति का नाम न था, कोई शुभ काम न था प्रीति का नाम न था, कैसी बहा गया प्रेम की धार ओ मस्ताना योगी, कैसी बहा गया प्रेम की धार ओ मस्ताना योगी, भारत का कर गया बेड़ा पार ओ मस्ताना योगी, भारत का कर गया बेड़ा पार ओ मस्ताना योगी, सोतों का कर गया फिर बेदार ओ मस्ताना योगी, भारत का कर गया बेड़ा पार ओ मस्ताना, पापी थे पाप करके ईश्वर से नाता डरते, पापी से पाप करते ईश्वर से नाता डरते, जड़ से मिटा गया अत्याचार ओ मस्ताना योगी, जड़ से मिटा गया अत्याचार ओ मस्ताना योगी, भारत का कर गया बेड़ा पार ओ मस्ताना योगी, सोतों का कर गया फिर बेड़ा ओ मस्ताना योगी, भारत का कर गया बेड़ा पार ओ मस्ताना योगी, वेदों की रक्षा करके सत्यास पढ़ के, वेदों की रक्षा करके सत्यास रच के, जाति का कर गया हल्का पार ओ मस्ताना योगी, जाति का कर गया फिर बेहार ओ मस्ताना योगी, भारत का कर गया बेड़ा पार ओ मस्ताना योगी, भारत का कर गया बेड़ा पार ओ मस्ताना
तो गाकर गया फिर बेकार हो मस्ताना योगी, भारत का कर गया बेड़ा पार हो मस्ताना योगी, भारत का कर गया बेड़ा पार हो मस्ताना योगी, भारत का कर गया बेड़ा पार हो मस्ताना योगी। ओ वेद धर्म पर चलने वाले वीरों, ओ वेद धर्म पर चलने वाले वीरों, सच्चा ये रास्ता है, धर्म का वास्ता है, ऋषियों की प्रहलाद रे। ओ वेद धर्म पर चलने वाले वीरों, ओ वेद धर्म पर चलने वाले वीरों, सच्चा ये रास्ता है, धर्म का वास्ता है, ऋषियों की प्रहलाद रे। ओ वेद धर्म पर चलने वाले। श्रृंखला में इस बार से हमने जो आर्यजन है उनका भी सम्मान करने का निर्णय किया है, तो उसी संदर्भ में ये सम्मान किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह दे करके इस नाम रखा है श्री स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज श्री कैप्टन अशोक गुलाटी जी। आर्य समाज ने प्रधान आर्य समाज बसंत कुंज, आपके साथ कोई साथी आया है तो उनको भी आप ले लेना ताकि उनका भी सम्मान बढ़ता रहे। कि श्री महेंद्र जेटली जी, मंत्री आर्य समाज लोधी रोड, आर्य समाज लोधी रोड जोरबाग। रोड के मंत्री श्री महेंद्र जेटली जी, हे ज्ञान वाले भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, हे ज्ञान वाले भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के चार छींटे, करुणा के चार छींटे, करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान वाले भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। सुलझा सके हम अपनी जीवन की उलझनों को, सुलझा सके हम अपनी जीवन की उलझनों को, जीवन की उलझनों को, प्रज्ञारितंबरासि बुद्धि। प्रिंसिपल श्यामलाल आर्य जी हमारे कर्मठ साथी हैं, सबका धन्यवाद करेंगे और शांति पाठ करेंगे। सम्मानित मंच, उपस्थित सज्जनों, आज का यह सुंदर कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम अनिल जी के सानिध्य में स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस, और स्वामी श्रद्धानंद जी ने क्या कहा था कि मैं देश के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं। आप देखिए, ऐसे निर्भीक और निडर सन्यासी उनके गुरुकुल में मुझे पढ़ने का अवसर मिला, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में, और मैं 17 वर्ष तक डीएवी का प्राचार्य रहा यूसुफ सराय में। ये केवल और केवल मात्र स्वामी श्रद्धानंद जी को श्रेय जाता है। स्वामी श्रद्धानंद जी जिस समय गुरुकुल कांगड़ी के अंदर थे, सूचना मिली कि गुरुकुल के अंदर बम बनाए जाते हैं, तो फौज आई, आकर के कहने लगे
कि यहां पर बम बनते हैं। स्वामी जी बताओ वो बम कहां हैं? आप देखिए, स्वामी जी ने कहा कि हाँ, ये आपने सत्य सुना है कि गुरुकुल के अंदर बम बनते हैं। तो वो कहने लगे कहां हैं? ब्रह्मचारियों को दिखाकर कहने लगे ये 100 पाउंड का बम है, ये 1000 पाउंड का बम है, ये आने वाले समय के अंदर अंग्रेज सरकार को हिला के रख देंगे। ऐसे थे स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। उपस्थित सज्जनों, आज का ये मनाना दिन दिल्ली में और दिल्ली के कनॉट प्लेस में ये सौभाग्य की बात है। मैं बधाई देता हूं अनिल आर्य जी को, पूरी टीम को, कि जहां पर शाम नहीं होती वहां पर अनिल जी का नाम होता है और हर पल हर क्षण अनिल जी एक कार्यक्रम और रख देते हैं। आप देखेंगे शाम को आप घर नहीं पहुंचेंगे, उससे पहले कहीं का कार्यक्रम होगा। ऐसे अनिल आर्य जी क्रांति मचा रहे हैं। हमने सुना था बचपन में, आएंगे खतर अब से, आएंगे खतर अब से, जिसमें ये लिखा होगा गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा होगा, हलचल मचा रहा होगा। मैं आज कहना चाहता हूं, आएंगे खतर अब से, आएंगे खतर अब से, जिसमें ये लिखा होगा आर्य युवक परिषद का युवक हलचल मचा रहा होगा, हलचल मचा रहा होगा। तो सज्जनों, मैं 2-3 नारे लगवाऊंगा क्योंकि अभी लंबी लाइन लगी हुई है। पहले भजन और फिर भोजन और उसके बाद विश्राम, लेकिन अनिल आर्य जी का विश्राम कभी नहीं होता। आप मेरे साथ 2-3 नारे लगाएंगे। कनॉट प्लेस में आवाज जानी चाहिए, संसद तक आवाज गूंजनी चाहिए। अगर ऐसा होगा और जो भोजन कर रहे हैं लाइन में हैं, आप नारा तो लगा ही सकते हैं ताकि जल्दी जग जाएं सब। मेरे साथ आप सब बोलेंगे भारत माता की। आवाज नहीं पहुंची अभी, तो संसद तक कैसे आवाज जाएगी? भारत माता की वंदे। अभी आवाज कहां आई है? वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की। आर्य समाज, आर्य समाज वेद की ज्योति, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, ओम का झंडा। अभी शांति पाठ होगा, इजाजत है जी? मुझे शांति पाठ के लिए कहा गया था, मुझे समय मिल गया क्योंकि लाइन अभी बहुत लंबी है। कोई बात नहीं, जो अंत में रहता है वो ज्यादा सुखी रहता है। आप ये अंदाजा लगा के देखिए कि जब शांति पाठ होता है तो वो बाद में होता है, और भोजन में जो सबसे बाद में रहता है वो बहुत सुखी होता है। कम खाओ और गम खाओ। नहीं, खत्म हो जाए तो घर किस लिए हैं? घर में जो सुख है वो कहीं सुख नहीं है। ये लाइनें लगती रहेंगी, कोई बात नहीं, लेकिन जो बाद में आएगा वो सुखी रहेगा। तो आइए, इजाजत हो तो शांति पाठ करें, और शांति पाठ भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उपस्थित सज्जनों, जो आने वाली हमारी संतानें हैं, अगर आप सुखी रहना चाहते हो तो अपनी संतान को पूरे दिन के अंदर, चाहे 10 मिनट लंच में या ब्रेकफास्ट में या डिनर में अपने साथ बैठाएं। आप देखिए, आपका मान सम्मान होगा।
और भारतीय संस्कृति के बारे में थोड़ा सा उनको किसी न किसी तरीके से बताएं। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं गुरुकुल बाद में गया 8वीं कक्षा में, लेकिन उससे पूर्व गांव के अंदर एक आचार्य जी आए थे और आचार्य जी ने एक बात कही थी कि जीवन के अंदर अगर तरक्की करनी है तो सत्य का साथ देना, क्योंकि ऋषि ने भी यही कहा था कि सत्य के लिए अगर कोई मुझे तोप के मुंह के आगे बांध देगा तो ऋषि दयानंद सत्य ही बोलेगा। इसलिए सज्जनों, अपनी संतानों को अपने साथ बैठाकर सत्य मार्ग के लिए बताएं, धर्म के लिए बताएं, और ये बताएं कि चाहे डॉक्टर बनो, चाहे नेता बनो, चाहे अभिनेता बनो, चाहे कुछ भी बनो, लेकिन वेद के अनुसार मनुर्भव मनुष्य बन। सज्जनों, अगर आप और हम सब और हमारी संतानें मनुष्य बन जाएंगी तो आप देखेंगे मनुष्य किसको कहते हैं। जो मैं तो बार बार पूछ रहा हूं इस चीज के लिए, आपने कहा है तो इसलिए मनुष्य बनना चाहिए। मुझे अनिल जी आप बोलने का शौक नहीं रहा, क्योंकि 35 साल इतना बोला, डॉक्टर इंजीनियर बहुत बन गए। मैं तो सिर्फ आपने कहा था इसलिए आपके आदेश का पालन कर रहा हूं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सभी भोजन करके जाएंगे, प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे।